हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस द टुडेज टॉपिक। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जो आप लोगों को अक्सर कंफ्यूज करता है। द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट वुड। कई बार समझ में नहीं आता कि हम वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करें, बट आई एम टेलिंग वुड इज़ द सिंगल वर्ड विच इज़ यूज्ड एवरीवेयर। ये इकलौता ऐसा शब्द है पूरी इंग्लिश के अंदर जिसे आप सभी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, वेदर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। सो टुडे वी विल कम टू नो, आज हमें पता लगेगा कि हम किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर वुड का इस्तेमाल करते हैं या फिर किस तरीके से करेंगे। सो लेट्स डिस्कस कि सबसे पहले वुड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो वुड जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। या तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या फिर सामने वाले से पूछते हैं, कई बार वो भी रिक्वेस्ट का ही हिस्सा है। तो किस तरीके से हम बोलेंगे प्रेजेंट में से, आपके घर पर कोई आया तो आप लोग कैसे शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन की। आपके घर पर कोई आया तो सबसे पहले तो आप पूछते हैं हु यू। पहले क्या बोलते थे? पहले बोलते थे हु आर यू, आजकल बोलते हैं हु यू। तो हु यू का मतलब आप कौन, इस तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। फिर दो लाइनें और निकलती हैं। अगर आप उन्हें जानते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी कहाँ थे अब तक। तो दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो है वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग। वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग का मतलब इतने टाइम से कहाँ थे आप, काफ़ी दिनों बाद नज़र आ रहे हैं। वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, ठीक है। आप कहाँ थे इतने टाइम से। और दूसरा, अगर आप सालों की बात कर रहे हैं, मान लो कोई आपके स्कूल का फ्रेंड है और आपको 4, 6, 10 साल से मिला ही नहीं, तो आप वहाँ पर हैव बीन की जगह लगा देंगे हैड बीन। तो लाइन बन जाएगी वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, कि जी आप इतने लंबे समय से कहाँ थे। अब इट कैन बी अंडरस्टैंडिंग। अब इन दोनों लाइनों को आप देखने से ही समझ जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा लंबे समय की बात कर रहा है एंड कौन सा शॉर्ट टर्म टाइम को शो करता है, ठीक है। सो वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग और वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, कहाँ थे आप इतने दिनों से। नाउ वी आर डिस्कसिंग, हम आगे बातचीत करते हैं जी। जब आपने उन्हें बुला लिया घर के अंदर, वो बैठ गया बंदा, आपने बोला हैव सीट, और आपने फिर उनसे पूछा कि जी आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो आप फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, ये प्रेजेंट में ही आप उनसे पूछ रहे हैं बताओ क्या लोगे, ठीक है। आप गागेगी को छोड़ दीजिए, बाकी इसकी जो सेंस है वो प्रेजेंट में ही निकलती है। आप क्या लेना पसंद करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या लाइन बनेगी, What would you like to have? What would you like to have? आप क्या लेना पसंद करेंगे। दो चीज़ें हो सकती हैं, समथिंग हॉट और कोल्ड। तो आप ऐसे पूछ सकते हैं What would you like to have? Something कोल्ड और हॉट, ठीक है। वट वुड यू लाइक टू हैव, समथिंग कोल्ड और हॉट। गरम लेना पसंद करेंगे या फिर ठंडा लेंगे कुछ। तो गरम में क्या क्या ऑप्शन है अपने पास जी, टी हो सकता है, कॉफ़ी हो सकती है, सूप हो सकता है, मिल्क हो सकता है, सो मैनी थिंग्स कैन बी देयर। एंड कोल्ड में जी आप लोगों के पास कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। आप लोग लेमन वाटर दे सकते हैं, ठीक है, बटर मिल्क दे सकते हैं, ठीक है, वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो। बेवरेजेस हैं बहुत सारी, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो आपने उनसे पूछा कि जी आप क्या लेना पसंद करेंगे, वट वुड यू लाइक टू हैव। तो उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू हैव समथिंग कोल्ड। क्या कहा, आई वुड लाइक टू हैव समथिंग कोल्ड, कि मैं कुछ ठंडा लेना चाहूँगा। गरम तो बाहर से बहुत होकर गया है क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत हाई फाई है,
तो जब बाहर टेम्परेचर आया तो ऑब्वियसली वो गर्म तो लेगा क्यों। तो जी उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू हैव समथिंग कोल्ड, कुछ ठंडा लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद आगे बातचीत करते हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद आपने पूछा वुड यू लाइक टू हैव फूड, खाना खाएंगे आप, वुड यू लाइक टू हैव फूड। तो सामने वाले ने कहा जी नहीं, आई हैव जस्ट हैड इट, मैंने खाना तो अभी अभी खाया है। आई हैव जस्ट हैड इट का मतलब हुआ कि जी मैंने खाना अभी अभी खाया है, मैंने अभी अभी पी है कोई चीज़, अभी अभी खाई है, तो आई हैव जस्ट हैड इट। क्लियर। नेक्स्ट है इसके बाद आपने सामने वाले से पूछा वुड यू लाइक टू गो या वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे। ठीक है, वुड यू लाइक टू गो विद अस, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी, वुड यू लाइक टू अटेंड द पार्टी। आप सामने वाले से इस तरह के किसी भी क्रियाकलाप के बारे में पूछ सकते हैं कि जी क्या आप ये करना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है, या फिर आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, वेयर वुड यू लाइक टू गो, वेयर वुड यू लाइक टू गो। ठीक है, आप किससे बात करना पसंद करेंगे, हु वुड लाइक टू टॉक टू, हु यू वुड लाइक टू टॉक टू। ठीक है, या फिर हु वुड यू लाइक टू टॉक टू, दोनों तरीके से ही बना सकते हैं, एक ग्रामर के हिसाब से ठीक है और एक भाषा के हिसाब से। हु वुड यू लाइक टू टॉक टू और हु यू वुड लाइक टू टॉक टू। क्लियर। आप किससे बात करना पसंद करेंगे, कहाँ जाना पसंद करेंगे, वेयर वुड यू लाइक टू गो, क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो इस तरीके से प्रेजेंट में आप जगह जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है, जब हम इसे नेक्स्ट जगह पर यूज़ करेंगे वुड का, तो वो होता है फ्यूचर के अंदर। सो हाउ टू यूज़ वुड इन फ्यूचर, वुड इन फ्यूचर। देखिए वैसे तो फ्यूचर में हर जगह पर हम लोग विल का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वुड की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो जब आप इस फ्यूचर वाले काम में फीलिंग्स ऐड करना चाहेंगे, ज़्यादा श्योरिटी के साथ चीज़ों को बोलना चाहेंगे, तो विल की जगह पर हम लोग वुड लगा देते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मैं घर जाऊँगा, तो दो लाइन बनेगी आई विल गो होम। ठीक है, यहाँ से बाद आप कहाँ जाएंगे, घर, तो आई विल गो होम। लेकिन अगर आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं और 1 साल के बाद अपने घर जा रहे हैं, तो आपके अंदर फीलिंग्स भी होंगी, इमोशंस भी होंगी घर को लेकर के, तो आप कहेंगे आई वुड गो होम। क्या बोलेंगे आप, आई वुड गो होम। विल वाली सिचुएशन में कुछ और हो सकता है, ठीक है, कि आप मार्केट में मिल जाए कोई तो आप कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वुड कहा तो इसका मतलब कोई छोटा मोटा काम उसमें बाधक नहीं बन सकता। यू आर हैविंग ग्रेट फीलिंग, ग्रेट डिज़ायर, तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर वुड लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली आप पार्टी अटेंड करते हैं, बट अपने किसी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो या फिर आपके भाई की शादी हो, तो उसके लिए जो एक्साइटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल। तो वहाँ पर आप आई विल की जगह आई वुड अटेंड द पार्टी। क्या बोलेंगे आप, आई वुड अटेंड द पार्टी, माई बेस्ट फ्रेंड मैरिज, माई ब्रदर्स मैरिज, वट। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। तो फ्यूचर में हम लोग फीलिंग्स के लिए और 200% मतलब देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है, नथिंग पॉसिबल, सॉरी। तो जब आप कहेंगे कि जी यहाँ पर ये चीज़ हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, ये काम तो करेंगे ही करेंगे 200%, तो वहाँ पर विल की जगह आप लोग वुड लगा देते हैं। नेक्स्ट इज़, अभी थर्ड जो यूज़ होता है वो होता है वुड इन सिंपल पास्ट। ठीक है, पास्ट भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है डेड पास्ट और एक होता है सिंपल पास्ट। तो हम सिंपल पास्ट में पढ़ रहे हैं कि सिंपल पास्ट में वुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो सिंपल पास्ट में आप जहाँ पर
पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे वहाँ पर आप विल की जगह वुड लगा देंगे, मतलब विल का पास्ट मान लीजिए यहाँ पर इसे। तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यदि मैं जानता तो आपको बताता। इफ़ आई न्यू, मतलब पहली लाइन जो बनेगी वो बनेगी सेकेंड फॉर्म से इफ़ आई न्यू, और सेकेंड लाइन में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आई वुड टेल यू। इफ़ आई न्यू आई वुड टेल यू, यदि मैं जानता तो आपको बताता। आप किसी से एड्रेस पूछ रहे थे, गाड़ी में से आपने सर बाहर निकाला और पूछा भाई साहब बताना ये आगरा चौक किधर है, और वो बंदा सुन ही नहीं रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा और आगे निकल गया आपसे, आपने फिर दोबारा से उससे पूछा कि भाई साहब आगरा चौक कहाँ है, तो बंदा पलट करके जवाब दे रहा है कि जी यदि मैं जानता तो आपको बताता। इफ़ आई न्यू आई वुड टेल यू, क्या बोलेंगे, इफ़ आई न्यू आई वुड टेल यू। नेक्स्ट है यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको देता। इफ़ आई हैड मनी, हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड। सो इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, ठीक है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको देता। इफ़ आई न्यू आई वुड टेल यू, ठीक है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। इफ़ आई वॉज इन्वाइटेड आई वुड अटेंड द पार्टी। इफ़ आई वॉज इन्वाइटेड, यदि मैं इन्वाइटेड होता तो मैं पार्टी अटेंड करता। इफ़ आई वॉज इन्वाइटेड आई वुड अटेंड द पार्टी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इफ़ वाटर वॉज अवेलेबल आई वुड टेक बाथ, यदि पानी होता तो मैं नहाता। इफ़ आई न्यू इंग्लिश आई वुड स्पीक इंग्लिश। इफ़ आई न्यू इंग्लिश आई वुड स्पीक इंग्लिश। इफ़ यू ट्राइड यू वुड स्पीक इंग्लिश, यदि तुम कोशिश करते तो तुम इंग्लिश बोलते। इफ़ यू ट्राइड यू वुड स्पीक इंग्लिश, यदि आप कोशिश करते तो आप इंग्लिश बोलते। ये कोशिश ही है जो आपको सिखा सकती है, ठीक है। कीप डूइंग एफर्ट्स, कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट है, अभी जो हम लोग वुड का इस्तेमाल सीख रहे हैं उसमें 4th नंबर का यूज़ है वुड इन डेड पास्ट। वुड इन डेड पास्ट, तो एक तो होता है सिंपल पास्ट और एक होता है डेड पास्ट। डेड पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में और ज़्यादा पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को वैसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं, मतलब सेंटेंस एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। जब तक आप दोनों सेंटेंसेस को नहीं बोलते तब तक क्लियर नहीं होता है उसका मीनिंग। तो कैसे बोलेंगे, बात करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, पहले आपने काफ़ी टाइम सुना होगा ये सेंटेंस, यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता तो मरीज़ बच गया होता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग फर्स्ट लाइन के अंदर हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, और दूसरी लाइन में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। वुड हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वी थर्ड, ठीक है। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वुड हैव के साथ भी आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जब आप डेड पास्ट में वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। इफ़ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता, द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, तो पेशेंट बच गया होता। क्लियर? नेक्स्ट, यदि पुलिस समय पर आ गई होती तो चोर भागे ना होते। इफ द पुलिस हैड कम ऑन टाइम, इफ पुलिस हैड कम ऑन टाइम, the thieves
would not have run away, run rain run, ठीक है। If the police had come on time, the thieves would not have run away, flew away, चोर 9-2-11 ना हुए होते यदि पुलिस समय पर आ गई होती। इस तरह की स्टोरी हमें क्रिएट करनी है ताकि जहाँ पर वुड हैव की सिचुएशन आए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बच्चे से बोला, मैंने कहा घर जा कर के आप प्रैक्टिस करना, और वो वुड हैव की क्लास की जा कर के प्रैक्टिस कर रहा है और उसके अंकल साथ में बैठे हुए। तो उसने बोला कि जी अगर डॉक्टर समय पर नहीं आया होता तो अंकल जी मर गए होते, और अंकल जी ने चटाक से एक चाटा चिपकाया और लड़के ने तुरंत अपना सेंटेंस बदला, बोला अंकल जी बचते ना। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस भी अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर सेंटेंसेस का ध्यान रखें कि आप कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव बता रहे हैं। यस, अगर ट्रक ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगाए होते तो बच्चा बच गया होता। इफ़ द ट्रक ड्राइवर हैड अप्लाइड द ब्रेक ऑन टाइम, इफ़ द ट्रक ड्राइवर हैड applied the brake on time, the child would have been saved. The child would have been saved. Now I'm going to make you write some word. By that you are to make a story. Otherwise I'll tell you. तो मैं कुछ शब्द लिखवा रहा हूँ, उनसे आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है जहाँ पर would have आए। ठीक है, so I'm gonna make you write some words. You can write down these words and you have to create a story by these. Okay, I'm writing here. The first word is meanwhile. Meanwhile, उसी दौरान। meanwhile का मतलब उसी दौरान। meanwhile. ओके, नेक्स्ट है get on. get on मतलब सवारी पर चढ़ना। get on, ठीक है। apply the brake. अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक लगाना। एक होता है जैम ऑन द ब्रेक, जैम्ड ऑन द ब्रेक का मतलब होता है ज़बरदस्त ब्रेक लगाना। ठीक है, ज़बरदस्त ब्रेक लगाना कहलाता है जैम्ड ऑन द ब्रेक। नेक्स्ट है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। ठीक है, किसी के ऊपर कर चढ़ जाना, दैट इज़ कॉल्ड रन ओवर। जैसे कोई सवारी हो, कोई व्हीकल हो और वो किसी बच्चे के ऊपर से, किसी आदमी के ऊपर से, किसी चीज़ के ऊपर से अगर निकल जाए तो वो कहलाता है रन ओवर, कुचलना। इसकी 3 फॉर्म होती हैं, रन ओवर, रेन ओवर, रन ओवर। ठीक है, नेक्स्ट है शैटर्ड। SHATTERED। शैटर्ड का मतलब होता है चकनाचूर करना। ये वर्ड अक्सर इस्तेमाल होता है, शैटर्ड। ठीक है, जैसे शी हैज शैटर्ड ऑल माई ड्रीम्स, उसने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। ठीक है, यू हैव शैटर्ड ऑल माई ड्रीम्स, आपने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। तो शैटर्ड का अक्सर इस्तेमाल होता है चकनाचूर करने के लिए, या फिर समझ गए आप चकनाचूर क्या होता है। नेक्स्ट इज, तो शैटर्ड का मतलब यहाँ पर किसी का शीशा तोड़ना। तो शीशा जब टूट जाएगा तो उस सिचुएशन को आप शैटर्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद BEAT, बीट, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, जब कहीं पर मॉब लिंचिंग होती है, मॉब का मतलब होता है उत्तेजित भीड़, उपद्रवी भीड़। उपद्रवी मतलब नॉर्मल अगर भीड़ होती है लोगों की तो वो तो कहलाती है क्राउड, CROWD। क्राउड का मतलब होता है नॉर्मली भीड़। कहीं पर कोई मेला हो, कहीं पर कोई फंक्शन हो, शादी ब्याहों में भी जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो क्राउड कहलाती है एक तरीके से। ठीक है, बट अगर आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन को बता रहे हैं जहाँ पर भीड़ जो है वो अपना आपा खो बैठे, तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दे, तो ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हैं, ऐसे लोगों को आप बोलते हैं मॉब, उत्तेजित भीड़। नेक्स्ट है, तो वो क्या करती है बीट, BEAT। बीट, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब नीला पीला पीटना। उन्होंने किसी ट्रक ड्राइवर को पकड़ा जिसने बच्चे को कुचल दिया था, तो पब्लिक ने उसे नीला पीला पीटा। और लिंच्ड का मतलब होता है LYNCHED। आजकल ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी बवाल रहता है इसके ऊपर, मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब लोग किसी को घसीट घसीट के जान से मार दें। ठीक है, पहले लोग बोलते थे ऐसा कि जी मारूंगा कम घसीटूंगा ज़्यादा। तो वो जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड लिंचिंग, किसी को घसीट घसीट करके जान से मार देना। नेक्स्ट है इसके बाद एक वर्ड होता है लूट।
लूट का मतलब होता है लूटना, ठीक है, लूट। और फिर है पुट द ट्रक, पुट द TRUC के ट्रक ऑन फायर, ट्रक में आग लगा देना, ठीक है। किसी को रंगे हाथों पकड़ना कहलाता है कैच, कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। और किसी को आप रंगे हाथों पकड़ने के अलावा कई बार वो अच्छा काम करता है तो हम उसको सांत्वना भी देते हैं, तो वो कहलाता है पैटेड। पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना, ठीक है। किसी ने कोई शाबाशी का काम किया हो तो वहाँ पर आप पैटेड का मतलब पीठ थपथपाना कहलाता है। तो इस तरह के वर्ड से आप कोई स्टोरी क्रिएट करेंगे और वो स्टोरी आपको लर्न करनी है। मनगढ़ंत, पोपड़ा, कोई भी ऐसी स्टोरी हो सकती है, आपके कॉलेज टाइम की, स्कूल टाइम की कोई घटना, कहीं पर कुछ ऐसा हुआ कि अगर वो नहीं होता तो वैसा हो गया होता, या फिर ऐसा होता तो वैसा हो गया होता, ठीक है। यू राइट डाउन दीज वर्ड्स। अगेन आई एम टेलिंग, मीनवाइल, उसी दौरान, उसी समय, उसी वक्त, गेट ऑन, किसी सवारी पर चढ़ना, अप्लाई द ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगाना, जैम डाउन द ब्रेक, ज़बरदस्त ब्रेक लगाना, रन ओवर, कुचलना, शैटर्ड, चकनाचूर करना, बीट ब्लैक एंड ब्लू, नीला पीला पीटना, मॉब, उत्तेजित भीड़, उपद्रवी भीड़, लिंच्ड, किसी को जान से मार देना घसीट घसीट के, क्राउड, नॉर्मली लोगों की भीड़ को बोलते हैं, लूट का मतलब लूटना, पुट द ट्रक ऑन फायर, ट्रक को आग के हवाले कर देना, कैच रेड हैंडेड, किसी को रगे हाथों पकड़ना, एंड पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना। तो इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल करके आप कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे एंड फिर वो आपसे सुनी जाएगी, ठीक है। इतना कीजिए आज की क्लास में, बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस के साथ।